हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के बायोलॉजी का 1000 BVI ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी का एक क्लास नंबर 4 लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को आज 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बता दूँ दोस्तों, मैं इससे पहले आप लोगों का बायोलॉजी का 3 क्लास ले चुका हूँ, जिसका कि वीडियो प्ले लिस्ट में बना हुआ है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें वो कृपया जा करके देख लें। आज ये हमारा बायोलॉजी का क्लास नंबर 4 है, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 3 कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आज के प्रश्न नंबर 1 यानी कि प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 35 तक किए थे, तो आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 36 यानी कि प्रश्न नंबर 1 है हमारा, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं। ऑप्शन ए आपका IgA प्रकार के, ऑप्शन बी IgE प्रकार के, ऑप्शन सी IgM प्रकार के, ऑप्शन सी IgG प्रकार के। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IgE प्रकार के। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, यौन संचालित रोग है। ऑप्शन ए आपका खसरा, ऑप्शन बी TB, ऑप्शन डी गोनोरिया, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया, यानी कि यौन संचालित रोग है एक गोनोरिया। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, विषाणु किसे कहते हैं। ऑप्शन ए आपका प्रोटीन, ऑप्शन बी आपका प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल को, ऑप्शन सी आपका लिपिड तथा प्रोटीन को, ऑप्शन डी है आपका DNA एवं RNA को। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग विषाणु कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 39 है हमारा, बुचेरिया ब्रैक्रोफ्टाई मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी हेलमिंथ। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेलमिंथ। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर 40 हमारा, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन ए आपका फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी प्लीहा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत, यानी कि ज़्यादा शराब का सेवन करने से यकृत पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। ऑप्शन ए है आपका स्पोरोजोइट, ऑप्शन बी है आपका मीरोजोइट, ऑप्शन सी आपका क्रिप्टोजोइट, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पोरोजोइट। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। ऑप्शन ए आपका प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी हेला कोशिकाएं, ऑप्शन सी मेमोरी कोशिकाएं, ऑप्शन डी T कोशिकाएं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेला कोशिकाएं, यानी कि हेला कोशिकाएं जो है ये कैंसर कोशिकाएं है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी T कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में कौन सा है। ऑप्शन ए आपका टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी फाइलेरिया, ऑप्शन डी काला ज्वर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, यानी कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है एक टाइफाइड। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। ऑप्शन ए आपका मम्मस, ऑप्शन बी आपका इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी आपका डिप्थेरिया, ऑप्शन सी आपका मिजिल्स। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिप्थेरिया, यानी कि डिप्थेरिया जो आपका विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। ये बाकी सभी जितने भी रोग हैं ये सभी विषाणु से फैलने वाला रोग है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। ऑप्शन ए आपका कीटनाशक, ऑप्शन बी जैविक खाद, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैविक खाद, यानी कि जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी की
उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए आपका जल में, ऑप्शन बी आपका सामान्य रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन सी आपका तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरल नाइट्रोजन में। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए आपका B12, ऑप्शन बी आपका ए, ऑप्शन सी आपका डी, ऑप्शन डी आपका सी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए, यानी कि गोल्डन या सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है? ऑप्शन ए आपका रोहू, ऑप्शन बी कतला, ऑप्शन सी नैनी, ऑप्शन डी मांगुर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए आपका मवेशी का, ऑप्शन बी चूजा का, ऑप्शन सी सुअर, ऑप्शन डी कुत्ता। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूजा, यानी कि लेग हॉर्न एक चूजा का उन्नत किस्म है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? ऑप्शन ए आपका एजोटोबैक्टर में, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम में, ऑप्शन सी फ्रांकिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजोटोबैक्टर में। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? ऑप्शन ए आपका लुइस पास्चर का, ऑप्शन बी आपका J.D. वाटसन का, ऑप्शन सी आपका स्टेफन हेल्स का, ऑप्शन डी आपका रॉबर्ट कॉक का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेफन हेल्स का। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए आपका लाइसोजाइम, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन बी काइटिनेज, ऑप्शन डी कोलोजिनेज। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोजाइम। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए आपका वृक्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्लीन। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए आपका एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए, ऑप्शन बी आपका चिकन पॉक्स के लिए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी डायबिटीज मेलिटस के लिए, ऑप्शन डी रूमेटॉयड अर्थराइटिस के लिए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। किया जाता है ऑप्शन ए आपका तंबाकू में, ऑप्शन बी आम में, ऑप्शन सी आलू में, ऑप्शन डी पॉपी में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू में। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 है हमारा, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी भी विषमजात प्रपोशी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए आपका पुनर्योगज प्रोटीन, ऑप्शन बी आपका विषमजात प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रतिजैविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषमजात प्रोटीन। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PBr 322। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए आपका एनोमोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी फोटोमीटर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोमोमीटर, यानी कि हवा के वेग को नापने वाला यंत्र है एनोमोमीटर। चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए आपका साइकोलॉजी, ऑप्शन बी डेमोग्राफी, ऑप्शन सी बायोग्राफी, ऑप्शन सी कैलोग्राफी।
तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमोग्राफी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 है हमारा, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका ऑक्जेलोफाइट, ऑप्शन बी आपका लिथोफाइट, ऑप्शन बी आपका एरियोफाइट, ऑप्शन डी आपका हेलोफाइट। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथोफाइट। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है हमारा, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। ऑप्शन ए आपका आय में कमी, ऑप्शन बी आपका जमीन में कमी, ऑप्शन बी आपका खनिज पदार्थ की कमी, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि जनसंख्या अधिक होने के कारण जमीन में भी कमी होगा, आय में भी कमी होगा और खनिज पदार्थ का भी कमी होगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है हमारा, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है। ऑप्शन ए आपका 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका गार्डनर को, ऑप्शन बी आपका ओल्डम को, ऑप्शन सी आपका टॉर्नसेली को, ऑप्शन डी आपका वार्मिंग को। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉर्नसेली को। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 है हमारा, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन ए आपका ड्रोसेरा, ऑप्शन बी नेफेंथिस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी हाइड्रिला। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि ड्रोसेरा और नेफेंथिस ये दोनों कीटभक्षी पौधा है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका चिड़िया के लिए, ऑप्शन बी गेंडों के लिए, ऑप्शन सी बाघों के लिए, ऑप्शन डी घड़ियाल के लिए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघों के लिए, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है हमारा, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन ए आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 है हमारा, भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है। ऑप्शन ए आपका लगभग 8.1%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 2.2%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 8.1%। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका 6 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 6 जनवरी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 हमारा, SO2 प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन ए आपका शैवाल, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन, यानी कि SO2 प्रदूषण का एक सूचक है लाइकेन। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। तो दोस्तों बता दूं, यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक सूचना बता दूं, बायोलॉजी का 4था नंबर का क्लास कर रहे थे, यानी कि इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर के कृपया देख लें, क्योंकि यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 की एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को शेयर करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस